माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट कर। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर तो बिलोंग करती ਹਾਂ। ਹੁਣ तक 20 kgs फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਣਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ सोचती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, बढ़िया सी वेट लॉस हुआ है। जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने अचीव की है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और डेफिनेटली पहले अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना सेल्फिश नहीं है, बट जितने बेहतर हम हैं, जितना हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, उतना ही ध्यान रख पाएंगे। एक इंसान जो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, वो कभी किसी का ध्यान नहीं रख पाएगा। एक इंसान जो खुद बीमार है वो परिवार का ध्यान नहीं रख पाएगा। तो अगर आप एक बेटर वाइफ, बेटर मदर या एक अच्छे हस्बैंड, अच्छा बेटा, कुछ भी बनना चाहते हैं, सबसे पहले हम एक स्वस्थ और अच्छे इंसान बने। शुरुआत हमसे होने वाली है। तो आप सब बहुत अच्छा करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग शेयर करना चाहते हैं, बट मैं सब चाहती हूँ कि इस कॉल के बाद अपनी 30 सेकंड्स की वीडियो में अपना रिजल्ट हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अब हम इन्वाइट करेंगे अपने सीनियर कोच को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेम जी सर ऑन द कॉल। और सर बहुत ध्यान से सर ने सुनना है। और इस मंथ कुछ अमेजिंग प्रमोशंस है। दुबई वेकेशन का फर्स्ट मंथ चल रहा है। डीजे पार्टी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 सितंबर की टिकट सबने बुक करवानी है, किसी ने मिस नहीं करना है। और 20 को भी हमें खन्ना वाले इवेंट में ज्वाइन करना है। तो इसके रिगार्डिंग अपने कोचेस से डिटेल लीजिए। हाँ जी प्रेम जी सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लिपिंग करी डॉक्टर गुंजन के लिए, साहब जी के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए किया गया सेशन आज का, क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में रहता था और बहुत स्ट्रेस आता था मुझे। आज से 7 साल पहले जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, करीब करीब 100 के करीब फैमिली यहाँ पे बैठी है, मैं बताना चाहता हूँ अगर आपने सिस्टम को सीख लिया है तो आप में से हर कोई इंसान 10 लाख रुपये महीना कमा सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। सिस्टम को सीखना, आप अपने आप पे कंट्रोल करना, सिर्फ अपने आप को बदलना, अपने आप को मैनेज करना सीख लेना, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। आपका सिनेरियो पता है क्या है? 100 में से 80 लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। उनको पता ही नहीं है कि लाइफ कैसे चल रही है। सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, कभी खा लिया नहीं खा लिया, रात को सो गए, स्क्रीन पे खेलते रहे। जिंदगी ऐसे निकली है, एक रेस लगी हुई है लोगों की। और लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जा रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बहुत तरह के क्राइम दुनिया में हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि लोगों की जो संगति है वो ठीक नहीं है। एक और पॉइंट लिखिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर है जो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम करो, तो यू आर सो लकी। कभी भी उस पर्सन को छोड़ना मत, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरी भी जिंदगी ऐसे ही बदली है। और जो लोग नए हैं यहाँ पे, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए। आप तो बहुत लकी हो को जिनका फर्स्ट डे है, आपको पहले दिन ऐसा सेशन मिला है स्ट्रेस लेवल का, जिसको सीखने के बाद आपकी 50% तो प्रॉब्लम आज ही चालू हो जानी है। तो पूरे प्यार से और शिद्दत से सिस्टम को सीखना है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम प्रेम सिंह हीरा, और मैं करीब 7 साल पहले सिस्टम में आया था और दिन में 30 से 32 गोलियां खाता था। मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को, ये मेरा हाल था। और सिस्टम से जुड़ के 7 साल पहले मैंने अपना 46 किलो यानी कि 46 केजी फैट लॉस किया है। अभी तक मेरा 54 केजी फैट लॉस हो गया है। इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो और मेरी फैमिली को ब्लेसिंग दे दो। पूरी फैमिली ने अपने आप को फिट किया है और उसकी वजह क्या है? हमारी कोचेस और हमारी टीम। आपके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। और मैं आपको आज 3-4 पॉइंट लिखा दूंगा। अगर आप उस पॉइंट्स पे काम करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी जिंदगी 360 डिग्री घूमेगी। पहला पॉइंट आप लिख लो कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस हालात में हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। तो कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं अपने बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने कोचेस के बारे में, सिस्टम के बारे में। कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। आप नेगेटिव बोलोगे तो पूरी दुनिया आपको नेगेटिव कर देगी। आप सेशन नहीं लगाओगे, क्लास नहीं लगाओगे, तो पूरी दुनिया आपकी क्लास लगा देगी। तो हमेशा अपने आप को वहां से बचा के रखना है। दूसरा आप लिखिए कि आज जो भी मेरे हालात हैं, चाहे कितनी भी मैं दिक्कत में हूँ, मुश्किल में हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पॉइंट लिख लो बड़ा बड़ा। इस लाइन ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला है।
ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दिन और रात होता है, जैसे सुख और दुख होते हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हालात होते हैं। कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा अप आता है, कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी आता है। कभी घबराना नहीं है, सिस्टम के साथ जुड़ के रहना है। तीसरा आप लिखिए कि 3 तरह की पावर होती है दुनिया में। एक होती है मनी पावर, दूसरी होती है मैन पावर, और तीसरी होती है विल पावर। आपके पास मनी पावर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैन पावर आज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विल पावर है तो आप मनी पावर और मैन पावर दोनों खड़ी कर दोगे। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि जेब में गांधी हो या ना हो, अगर दिल में आंधी है आपके, तो आप दुनिया पे राज करने वाले हो। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, उस आंधी को ठंडा मत होने देना। मुझे याद है आज से कोई 4 साल पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था दिड़बा से, उसका शायद नाम था, गुंजन मैम को पता है, और मनदीप कौर नाम था उनका। स्वर्ण मैम की डाउन में है वो, ज्ञानजीत कौर मैम की डाउन में थे। एंड उनका बेटा एक्सपायर हो गया था 8 साल का। वो मैम डिप्रेशन में थे बिल्कुल, मतलब बात ही नहीं करते थे। आप सोचिए जिस माँ का एक 8 साल का बच्चा उसके हाथों से चला जाए, एक्सीडेंट में पूरा हो गया था बच्चा, और उनकी बेटी थी 13 साल की एक, मतलब लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो गई थी, खत्म हो गई थी। उनके हस्बैंड हमारे पास लेके आए, और इन क्लासेस की वजह से, सेशन की वजह से आज वो इतनी बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उस सदमे से भी वो बाहर आ चुके हैं। मुझे बताइए कि इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि किसी का एक छोटा सा बच्चा आज दुनिया से चला जाए। मतलब ये ऐसा सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया उलझी हुई है कर्जे में, डिप्रेशन में, बहुत लोग परेशान हैं, बीमारियों में, हॉस्पिटल बड़े हैं, जेलें भरी हुई हैं, कोर्ट भरी हुई है। लोगों को स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, मैनेज करना आता नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में आ गए हो, चाहे आप अपने आप आए हो, चाहे कोई आपको लेके आया है, जो भी आपको ले गया उसके लिए अच्छी सी क्लैप भी कर दो। ऐसे सिस्टम में आप पहुंच चुके हो, ऐसी जगह पे आप, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है जहाँ पे आप अपना तो जिंदगी बदलोगे, आप लोगों की भी जिंदगी बदलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं कहता हूँ कि कभी चैलेंज से घबराना मत, आप चैलेंज से कभी घबराना नहीं है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद है कि बुआ कुंती थी, कृष्ण महाराज की बुआ थी। तो एक बार कृष्ण महाराज ने बोला अपनी बुआ को, बुआ कुछ मांग लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा बेटा क्या मांगना है, तू मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। उनका बुआ कुछ मांग लो, 2 बार 3 बार बोला। तो बुआ कुंती ने पता क्या मांगा कि हे कृष्ण, दुनिया के जितने भी दुख है ना मेरी झोली में डाल दो। तो कृष्ण महाराज की आंखें भर गई, बुआ ये क्या मांग रहे हो आप? उन्होंने बोला दुख दारू सुख रोग भया, मतलब जब भी मेरी दुख में होती हूँ ना मैं, तो मुझे आपकी बहुत याद रहती है, और सुख में आपको मैं भूल जाती हूँ। जैसे कहते हैं कि सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो कभी भी चैलेंज से घबराना नहीं है। जैसे हमारे मेंटर बोलते हैं कि हर चैलेंज आपका वरदान बनने वाला है। जैसे मुझे डिप्रेशन था, मुझे शुगर थी, वो मेरे लिए एक चैलेंज था। मेरा बढ़ा हुआ वेट, बढ़ा हुआ पेट मेरे लिए चैलेंज था, आज मेरे लिए वो वरदान बन गया है। अभी हमें कोई भी कुछ पूछता है तो हम कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खाना पीना ठीक कीजिए, सुबह क्लास में बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक हो जाओगे, हम भी तो ठीक हो गए हैं। तो यही आपके साथ होने वाला है। मैंने मिल्खा सिंह को सुना था, उन्होंने बताया कि जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं ग्राउंड में चला जाता हूँ, वहां पे भागता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, जैसे अभी मैम ने बताया, तो मुझे स्ट्रेस लेवल जो है कंट्रोल में होता है। तो ये सब हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। मैं कहता हूँ बिल्कुल सादे हो जाओ, सादे, ईगो को छोड़ दो, बिल्कुल अपनी ख्वाहिशों को बिल्कुल कंट्रोल में कर लो। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर ये सोचना बंद कर दोगे ना, तो आपका 90% जो स्ट्रेस है वो आज ही कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल हो जाओ, सादे हो जाओ, 6 महीने 10 महीने के लिए बिल्कुल अलोप हो जाओ, नजर ही ना हो किसी को। 10 महीने बाद बाहर आना अपने घर से, लोगों को बीच में, लोग देखेंगे कि आप क्या से क्या बन गए हो, फिर पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग खाते हैं ना, उसका 20 से 25% आपके ब्रेन को जाता है। अभी आप देख लो आप क्या खा रहे हो, अगर तो आप ए फ्रेश ले रहे हो, शेक ले रहे हो, पूरे का पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो वही चीजें आपके ब्रेन को भी जाती है, आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को, लीवर को, हर बॉडी के हर पार्ट को वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है। तो आपकी जिंदगी चेंज होनी तय है। अगर अभी भी आप चाय पी रहे हो, सर मैं तक जा पी लेनी, मेरा सरदा नहीं ना, ते मेरा रात में रोटी भी खा लेनी है सर, मैं शेक भी पी लेनी है, तो फिर रिजल्ट भी आपके वैसे ही आएंगे। जिस पर्सन ने 2 चीजों पे कंट्रोल कर लिया, अपनी जीभ पे, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं खाना, क्या नहीं बोलना, और अपनी नींद पे, वो दुनिया पे राज करेंगे। बस यही मुश्किल है करना, जिसको कहते हैं कि मन जीते जग जीत। अगर मन पे कंट्रोल कर लिया, जीभ पे कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया पे राज करने वालों। एक पॉइंट आप लिख लो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है।
पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है, हमें सॉल्वर बनना है, उनकी प्रॉब्लम का हल करके देना है, उसको चैलेंज में कन्वर्ट करके उसका हल करके देना है। जितने बड़े आप चैलेंज के सॉल्वर बनोगे उतनी ज्यादा तरक्की करोगे। आज उन लोगों की इज्जत नहीं है जिनके पास पैसा बहुत है, उन लोगों की इज्जत है जो किसी को सोल्यूशन देते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो आप। ओके, एक एडवोकेट होते हैं, वो सिर्फ केस लड़ने का 10 लाख ले लेते हैं। ओके, तो आपको सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम तो हर दुनिया में सबके पास है, तो अपने करने वाले काम सारे खुद ही करने हैं। सुबह जल्दी कौन उठेगा 4:30 बजे, ऐसे करो। सुबह उठ के पानी कौन पिएगा, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग कौन करेगा, मुझे करना पड़ेगा। सुबह उठ के भगवान का नाम कौन लेगा, मेडिटेशन कौन लेगा, माता पिता के कौन छुएगा, बच्चों को प्यार कौन देगा, शेक कौन पिएगा, फ्रेश कौन पिएगा, 15 की 15 न्यूट्रिशन 3 बार कौन लेगा, ये सारे मुझे ही लेने हैं, मेरे करने वाले काम है। कहते हैं कि पर्सन जा रहा था, दीवार पे ना गोबर लगा हुआ था, गोबर, तो वो सुबह से खड़ा ऐसे देख रहा है, शाम तक खड़ा रहा। तो एक पर्सन ने पूछा, भाई साहब सुबह से खड़े हो 7 बजे से, रात के 8 बज गए हैं, क्या सोच रहे हो? उसने बोला, मैं सोच रहा हूँ यार गाय ऊपर कैसे चढ़ी होगी, इतना ऊपर उसने गोबर कैसे किया। उसने बोला, गाय नहीं ऊपर चढ़ी भाई साहब, ये तो यहाँ पे किसी ने लगाया है। ओके, ये पाथी लगाई है, यहाँ पे चढ़ी थोड़ी है गाय। तो ये करते हैं 99% लोग, जिस बात का कोई सिर पैर ही नहीं है उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी बात में सारी जिंदगी उनकी निकल जाती है। मतलब जो सिनेरियो हुआ था ना, जो लोग डेड बेड पे थे, उनका जो कॉमन बातें आगे आई थी, उनमें 3 बातें आगे थी। काश हम अपनी सेहत के लिए कुछ कर लेते, काश मुझे जिंदगी मिल जाए, मैं अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता हूँ, काश मैं लोगों की परवाह ना करता, मैं अपने सपनों के लिए कुछ करता। वो तो डेड बेड पे थे, सिक बेड पे थे, आप तो ठीक हो, शेक पी रहे, फ्रेश, कुछ कर लो। आप तो कर सकते हो, सपनों के लिए कुछ कर सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो, सेहत के लिए कर रहे हो, तो अपने लिए क्लैपिंग कर दो। यू आर सो लकी कि आपको भगवान ने चांस दिया है। और बी हम्बल, और हमेशा स्माइल करते रहिए, साइलेंट रहिए। जब भी कोई हादसा होता है, कोई घबराहट वाली बात होती है, तो आपको साइलेंट रहना है, स्माइल में रहना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, भड़कना नहीं है, रिएक्शन नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मैनेज करना सिखाएंगी, और अपने आप पे काम कीजिए, और हमेशा अवेयर रहिए कि आप कैसे लोगों में हो, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, वो एक्सचेंज होती है एनर्जी। आज किस किस को लग रहा है कि बॉडी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, पॉजिटिव वाइब्स आई हैं बॉडी में, लगता है ना? तो अगर आप डिप्रेस लोगों में बैठोगे, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं उनमें बैठोगे, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेंगे। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, 2 4 5 साल में आप भी निकम्मे हो जाओगे उनके जैसे ही, आप भी वैसे ही बोलोगे, कोई मंदा तो है नहीं, ये देश ऐसा ही है, ये तो सरकार निकम्मी है, कहाँ जाएं, हाय ये आप करना शुरू कर। अगर आप ऐसे 5 लोगों में बैठोगे, जैसे अभी मैम ने बताया कि वो 5 लोग चुनो, कौन कौन आपको एनर्जी देते हैं, उनसे किसी भी बहाने बात करो, उनकी वीडियो सुनो, ठीक है, उनको कॉल कर लो, किसी भी तरीके उनसे डेली में बात करने की कोशिश करो, उनसे कनेक्ट करने की बात करो, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और दुनिया पे आप राज करने वाले हो। आप सिंपल लोग नहीं हो, आप बहुत यूनिक हो। आपकी आंखें किसी से नहीं मिलती हैं, आपके हाथ के जो थंब के निशान है किसी से नहीं मिलती है, आपकी आवाज किसी से नहीं मिलती है, आपकी शक्ल किसी से नहीं मिलती है। आपको भगवान ने बिल्कुल अलग ही बनाया, आपके जैसा कोई नहीं है। अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आज का सेशन था, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। किसी टाइम हम भी ऐसी सिचुएशन में थे, हमें भी लगता था कि हमारा बचना मुश्किल है, हमारा क्या बनेगा, क्या होएगा। मुझे तो ये स्ट्रेस रहता था कि हमारी जो लिमिट है शॉप की, अगर ना भरी तो हमारी शॉप को ही वो ब्लॉक कर देंगे, लॉक लगा देंगे, इतना डिप्रेशन में थे। और आज सारा कुछ ठीक हो चुका है, बहुत बड़ी टीम है, और वेकेशन पे जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, टीम हमारे साथ जाती है, बहुत लोगों को साथ में लेके जाते हैं। तो दुबई के लिए कौन कौन रेडी है? दुबई वेकेशन के लिए अपने लिए क्लैपिंग कर दो, बहुत आसान, आप कर सकते हो। 2500 वॉल्यूम मिनिमम हर महीने करना है, और 5000 वॉल्यूम 6 महीने करेंगे तो दुबई वेकेशन आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। हम तो जाने वाले हैं, आप देखिए, आपको चलना है तो आप भी अपना प्लान कीजिए, अपने कोच से पूछे, सर मुझे जाना है तो कैसे जाना है। ओके, मलेशिया वेकेशन आ रही है आगे, ऑस्ट्रेलिया हम जा रहे हैं, आपको भी जाना है हमारे साथ, तो आप अपने कोची से बात कीजिए। और 3 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? 3 सितंबर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो सपने में भी मतलब जसवीर से नजर आने शुरू हो गए हैं कि वो स्टेज पे खड़े हैं, हम नीचे बैठे हैं, हम डांस कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, वो मुझे एक्साइटेड होने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो
इवेंट है 3 तारीख का, या 25 तारीख तक इसको हम सोल्ड आउट कर देंगे। टिकट्स बहुत बुक हो रही हैं। अगर आपकी टिकट बुक नहीं हुई है तो अपनी टिकट, अपनी फैमिली की टिकट, अपनी टीम की टिकट बुक करवाइए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस इवेंट के बाद हमारा जो सिस्टम है, बिजनेस है, ये 10 गुना और बढ़ जाना है। आप देखिए कि आपको कहाँ तक बढ़ना है। ओके, आपके कितने लोग वहां पे आ रहे हैं, आपकी फैमिली के कितने मेंबर वहां पे आ रहे हैं। अगर सबसे बड़ा गिफ्ट देना है किसी को, उसको इवेंट पे लेके आओ। जसवीर सर का इवेंट उनको सुना दो, जिंदगी बदल जाएगी। उन बहुत अच्छे स्पीकर हैं, दिल से बोलते हैं, और उनके घर में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट है जिसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहता। ओके, मेरे घर में भी मेरी मदर का वैसे ही रिजल्ट है। तो जब ये लोग आपको सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, कहते हैं कि सामने वाले के मन में श्रद्धा हो और सिखाने वाले के मन में प्यार हो, तो वहां पे भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान आपके बीच में आ जाते हैं। जब किसी काम को 5 लोग मिलके करते हैं तो भगवान वहां पे शामिल हो जाते हैं। हम तो सब लोग मिलके करने वाले हैं। तो 1 टीम 1 मिशन पे हम काम करेंगे। अपने आप पे काम कीजिए, और इसके लिए अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए, माता पिता के पांव छुइए, और शुक्राना कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। आप कितना भी दान पुण्य करते हो, उसका फल अलग है। अगर किसी की बॉडी ठीक कर देते हो, किसी की दवाइयां बंद करवा देते हो, किसी को सही रास्ता दिखा देते हो, तो उसका पुण्य अलग से होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, अपने आप पे वर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बैक टू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू।